तो आज हम बात करने वाले हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डेफिनेशन देखेंगे तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जो भी कंप्लीट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं या सर्विस दी जा रही हैं, प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, हम एक देश के नागरिक के द्वारा, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे बाहर हो, तो भी इसको कैलकुलेट किया जाता है इसके अंडर विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली ईयर के बेस पे होता है, ईयरली बेसिस पे किया जाता है। तो देश के नागरिक के द्वारा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे जाने को जीएनपी के अंडर कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे बाहर। कोई कंपोनेंट्स में देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं। जीएनपी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशनल्स, देश के नागरिक, ठीक है, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर, मतलब घर के अंदर क्या, देश के अंदर कह लो अगर नेशनल लेवल पे देखोगे तो, ठीक है, और इंटरनेशनली एज वेल। अगर बाहर जाके कोई आदमी पैसा कमा के ला रहा है तो उसे भी इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है जीएनपी के अंडर। इट अकाउंट्स फॉर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से अगर पैसा कमाया जा रहा है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। कोई अगर फॉरेनर, कोई दूसरे देश का नागरिक हमारे देश में आके पैसा कमा रहा है उसको, यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे अर्न बाय फॉरेनर्स विद इन द कंट्री। अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है तो उसकी इनकम को माइनस कर देंगे अगर हमारे देश का नागरिक बाहर से कोई इनकम कमा के ला रहा है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं जीएनपी वर्सेस जीडीपी की। जीडीपी के बारे में हमने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है, तो आप चाहो तो देख सकते हैं। अगर आपको मोस्टली तो पता होगा आपको इसके बारे में कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। देश के अंदर, उसके क्षेत्र के अंदर जो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसको जीडीपी के अंदर कैलकुलेट किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है। डिफरेंसेस क्या हैं जीएनपी एंड जीडीपी के बिटवीन? जीएनपी इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो नागरिक पैसा कमा के ला रहा है उसको ऐड करती है, बट जीडीपी में इसको नहीं मेजर किया जाता। जीएनपी प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ग्लोबल इंटरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, बाहर से पैसा कमा रहा है कोई देश का नागरिक, बाहर जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उसको भी ब्रॉडर वे में जीएनपी में देखा जाता है। आगे चलते हैं, समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी। जीएनपी की कैलकुलेशन क्या है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी अगर कैलकुलेट कर लिया है उसमें प्लस कर दो जो भी देश का नागरिक बाहर से कुछ पैसा कमा के ला रहा है उसको, ठीक है। जीडीपी द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, ये चीज़ हो गई जो कि जीएनपी में आता है। और यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, चाहे वेजेस हो गए, चाहे रेंट हो गया, एंड प्रॉफिट्स, माइनस, उसमें माइनस कर देंगे किस चीज़ को? इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स विद इन द कंट्री। जो भी हमारे देश का नागरिक बाहर से पैसा कमा रहा है, चाहे वो इन तरीक़ों से हो, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट से हो, उसको माइनस कर दिया जाएगा किससे? जो बाहर का नागरिक हमारे देश के अंदर पैसा कमा के लेके जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका नेट इनकम अर्न आ जाएगा फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल देखें थोड़ा ज़्यादा आपको समझ आएगा। सो कैलकुलेट, मान लो किसी देश की जीडीपी को कैलकुलेट कर लिया गया $1 ट्रिलियन, ठीक है। डिटरमाइन द नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, लेट्स से रेसिडेंट अर्न $50 बिलियन। मान लो कोई हमारे देश के नागरिकों ने बाहर से कमाया, एग्जाम्पल के तौर पे $50 बिलियन। अब जो बाहर का नागरिक है, फॉरेनर है, उसने यहाँ से पैसे कमाए $30 बिलियन। तो अब 50 में से माइनस कर दोगे $30 बिलियन, कितना आएगा? 20, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो $20 बिलियन बचेगा। तो वो जो $20 बिलियन है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन दे रखी है कि जीडीपी 1 ट्रिलियन यहाँ पे जो कैलकुलेट करी थी वो प्लस में $50 बिलियन माइनस में $30 बिलियन, जो बचा कि $20 बिलियन, उसको इज इक्वल टू में आ जाएगा $1.02 ट्रिलियन, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन होता है एक तरह से आप देखोगे तो जीएनपी के अंडर, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ जीएनपी। क्या इंपॉर्टेंस है? जीएनपी प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्रीज रेसिडेंट। जीएनपी के द्वारा समझ आता है कि एक देश की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है और साथ साथ वहाँ के नागरिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनके लोग अच्छे से जी पा रहे हैं कि नहीं, अच्छा खाना वगैरह, पढ़ाई लिखाई, रहने का तरीका, वो सब अच्छा हो पा रहा है कि नहीं। तो इस सब चीज़ों को मेज़र किया जाता है इस सब के अंडर, जीएनपी एंड जीडीपी वगैरह के अंडर। इट हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शन एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। चाहे बिजनेस हो गए, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, इसको
बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का जीएनपी जीडीपी वगैरह का मेजरमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें हेल्पफुल होता है कि वो आगे के डिसीजंस ले पाए उसके ज़रिए। जीएनपी इज़ यूज टू कंपेयर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कंसिडरिंग देयर रेसिडेंट ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, सो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं जीडीपी और जीएनपी के द्वारा, इनके द्वारा एक देश की दूसरे देश की जीडीपी में कंपैरिजन भी कर पाते हैं, इजीली कंपेयर कर पाते हैं कि कैसा वो देश परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इसके बारे में जीएनपी के बारे में समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।